बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। इससे पहले आप तमाम वीवर्स से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एल्गोरिदम बनाया और वो एल्गोरिदम अपने वेरिफिकेशंस के दौरान फ़ेल हो जाता है, तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि उस एल्गोरिदम के फ़ेल होने की वजह क्या बनी है, ताकि हम अपने एल्गोरिदम को बेहतर बना सकें और उस गलती को दुरुस्त कर सकें। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास जो एरर होते हैं वो लॉजिकल एरर होते हैं, जिससे मुराद हमारा एल्गोरिदम चल तो रहा है लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ रहा, यानी जो हमें डिज़ायर रिज़ल्ट चाहिए, जो हमारा मतलूबा रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट हमारा एल्गोरिदम हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेट्स सपोज कि आपने दो नंबर्स को जमा करना है। एक नंबर आपके पास 2 हो गया और दूसरा नंबर आपके पास 3 हो गया। आप इन नंबर्स को जमा करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। आपने 2 प्रेस किया, देन मल्टीप्लाई प्रेस किया, देन 3 प्रेस किया। अब आपके पास रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है जो आपको नहीं चाहिए था, यानी रिजल्ट आपको चाहिए था 5 लेकिन कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड कर रहा है 6। क्या इसमें कैलकुलेटर की गलती है? नहीं, इसमें कैलकुलेटर की गलती नहीं है। वो एक मशीन है, वो बिल्कुल सही काम करती है। इसमें जो यूज़र है जिसने डेटा इनपुट किया है ये उसकी गलती है। तो इस तरह के एरर्स को हम बोलते हैं, ये हमारे पास लॉजिकल एरर कहलाते हैं। एक और एग्जांपल आपकी किताब के हवाले से लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक एल्गोरिदम बनाएं। आपने अपने एल्गोरिदम में ये करना है, अपने स्कूल के उन स्टूडेंट्स को आपने चुनना है अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम के लिए जिनकी हाइट 144 से 64 के दरमियान में हो। अच्छा, इसमें एक बात ज़रा याद रखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, इसमें 144 और 164 इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे हम इसका एक एल्गोरिदम लिखते हैं। आपको वाइट बोर्ड पर यहाँ पे एल्गोरिदम नज़र आ रहा होगा। तमाम स्टेप्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्या किया आपने? स्टेप नंबर 1 में अपना एल्गोरिदम स्टार्ट किया। एल्गोरिदम स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि हमने क्या करना है, अपने एल्गोरिदम की क्राइटेरिया ये है, हमने उन तमाम स्टूडेंट्स को काउंट करना है जिनकी हाइट 144 से 164 के दरमियान में है। तो हमने काउंट करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक काउंटर सेट कर दिया जो कि 0 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई भी स्टूडेंट्स की हाइट इनपुट नहीं की है, और जब हम किसी स्टूडेंट की हाइट इनपुट नहीं करेंगे तो हमारे पास स्टार्ट में हाइट क्या हो गई है? 0 हो गई है। फिर हमने क्या किया, सेट ऑल द हाइट्स, यानी जितनी भी हाइट्स हमारे पास हैं उन हाइट को सेट करेंगे, जिसमें हमारे पास नंबर 1 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160 एंड 143। ये तकरीबन हमारे पास 8 हाइट्स हैं, यानी 8 स्टूडेंट की हाइट हैं। अब इसमें से हमने सिर्फ उन हाइट्स को चुनना है जो हमारी कंडीशंस के मुताबिक हैं, उनको हमने अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम के लिए सिलेक्ट कर लेना है और बाकी को हमने क्या कर देना है? रिजेक्ट कर देना है। तो स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया, हम अपनी ऑल हाइट में से जो लिस्ट है, अब एक एक हाइट लेंगे, यानी तमाम हाइट्स जो ये हमने यहाँ पे इनपुट हुई हैं, यहाँ पे सेट की हैं, उनको 1 बाय 1 लेंगे और स्टेप नंबर 5 में हमने उनको चेक करना है। अगर इफ़ हाइट नंबर 1 हाइट हमारे पास क्या है? 154 है, तो 154 हमने चेक किया, क्या 154 हमारे पास 144 से ग्रेटर है? कंडीशन ठीक हो गई। एंड और क्या है, हाइट लेस देन इज इक्वल टू 164। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 154 है वो 144 और 164 के दरमियान में है। इसका मतलब ये सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा, यहाँ पे हम एंड का यूज़ कर रहे हैं। एंड का मतलब होता है कि हमारे पास ये वाला पार्ट जो है ये भी सही होना चाहिए और ये वाला पार्ट है ये भी सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइट में ले लूँ 143, अब ये तो फॉल्स हो गई ना, लेकिन ये तो ठीक है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपकी दोनों चीज़ सही होनी चाहिए। आपकी हाइट 144 से ग्रेटर होनी चाहिए और आपकी हाइट 164 से लेस देन और इज इक्वल टू होनी चाहिए। अब आप देखें, क्या 154 हमारी हाइट के मुताबिक है? इसका मतलब 154 हमारे पास सिलेक्ट हो गया। और स्टेप नंबर नेक्स्ट में हमने क्या किया, देन आप काउंटर जो भी है, काउंटर हमारे पास क्या है? 0 है। अगर कंडीशन ठीक है तो काउंटर में आप 1 का इजाफा कर दें। अब काउंटर हमारे पास क्या हो गया है? 1 हो गया है। तो आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 6 में गो टू स्टेप नंबर 4। आप स्टेप नंबर 4 में गए, यहाँ पर आपने नेक्स्ट हाइट ली। नेक्स्ट हाइट हमारे पास क्या है?
140, हमने 140 को चेक किया, ये देखें क्या 140 हमारे पास 144 से ग्रेटर है, नहीं, कंडीशंस क्या हो गई, फॉल्स हो गई और फॉल्स होने की सूरत में 140 हमारे पास सिलेक्ट नहीं होगा। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 155, अगेन 155 हमने यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे क्या आ गया 155 आ गया। अब आप चेक करें क्या 155 हमारे पास 144 से ग्रेटर है, ठीक, एंड और क्या हमारे पास जो हाइट है वो 164 से लेस देन है, यस, ये हमारे पास ठीक हो गया। तो काउंटर आपके पास पहले 1 था, अब उसमें एक और इजाफा हो गया, यानी 155 आपके पास सिलेक्ट हो गया और काउंटर अब आपके पास 2 हो गए हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हमारी लूप दोबारा चलेगी और लूप चलाने के लिए यहाँ पे हम गो टू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट पे मूव किया, नेक्स्ट हमारे पास है 164। अब आप चेक करें, नेक्स्ट हमारे पास 164 आ गया, 164 हमारे पास 144 से ग्रेटर देन है, ठीक, और क्या हमारे पास 164 लेस देन इज इक्वल टू तो है ना 164 के, इसका मतलब ये भी हमारे पास सिलेक्ट हो गया और काउंटर जो कि हमारे पास पहले 2 था अब उसमें हमने एक और इंक्रीमेंट कर दिया, अब काउंटर हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 144, हम यहाँ पे 144 लेके आए, तो यहाँ पर है 144 क्या ग्रेटर देन है 144 से, नहीं, 144 से ग्रेटर देन नहीं है, इसका मतलब ये सिलेक्ट नहीं होगा, काउंटर हमारा वही रहेगा। स्टेप नंबर 4 पे हम दोबारा गए और हमने अब 166 लिया। अब आप चेक करें क्या 166 144 से ग्रेटर है, ठीक है, कंडीशन ठीक हो गई है, 166 144 से ग्रेटर है। और दूसरी चीज़ हमने चेक की क्या 166 लेस देन है इज इक्वल टू है 164 के, नहीं, ये सही है और ये क्या हो गई गलत हो गई, तो काउंटर में कोई इजाफा नहीं होगा। आपने क्या करना है, दोबारा नेक्स्ट डिजिट लेना है, मूव करें हम स्टेप नंबर 4 पर, देन हमने नेक्स्ट डिजिट लिया वो है 160। अब हमने 160 लिया, यहाँ पे चेक करें कंडीशंस यहाँ पे आई स्टेप नंबर 5 पर। अब इसने चेक किया क्या 160 हमारे पास ग्रेटर देन है 144 से, यस, कंडीशन आपके पास सही हो गई। और दूसरी चेक की क्या 160 हमारे पास लेस देन है इज इक्वल टू है 164 के, कंडीशन ठीक हो गई। काउंटर में आपने 1 का इजाफा कर दिया, तो अब आपके पास काउंटर क्या हो गया है 4 हो गया है, लुक ठीक है। आपने दोबारा मूव किया, गो टू स्टेप नंबर 4, आपने अपना नेक्स्ट डिजिट लिया जो कि हमारे पास था 143। आपने चेक किया क्या 143 हमारे पास है ग्रेटर देन 144 के, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। ये चेक करेगा क्या और कोई डिजिट हमारे पास है तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर देगा, काउंट आपके पास प्रिंट करवा देगा, यानी आउटपुट दे देगा और आपका जो एल्गोरिदम होगा वो इसको स्टॉप कर देगा। आप यहाँ पे आप चेक करें कि हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी स्टूडेंट की हाइट होनी चाहिए 144 से लेकर 164 तक, ठीक हो गया। अब इसमें 144 भी शामिल होगा और 164 भी शामिल होगा, लेकिन हमने क्या किया जानबूझकर यहाँ पे देखिए हमारे पास मिस्टेक है, यहाँ पर हमने यूज़ करना था ग्रेटर देन इज इक्वल टू का सैंपल, जबकि हमने यूज़ किया सिर्फ ग्रेटर देन का सैंपल, जिसकी वजह से हमारे पास 144 मिस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह के एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रेस टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो एल्गोरिदम आप देखें, एल्गोरिदम ने सही काम किया है, एल्गोरिदम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन जो रिजल्ट हमें चाहिए, जो काउंटर नंबर हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। तो इस किस्म के एरर को हम लॉजिकल एरर कहते हैं और एल्गोरिदम में लॉजिकल एरर को रिमूव करने के लिए हम ट्रेस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। आइए ट्रेस टेबल की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है ट्रेस टेबल, किसका, इस ही एल्गोरिदम का। ये हमने एक ट्रेस टेबल ड्रा किया। तो सबसे पहले तो ट्रेस टेबल समझते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स ट्रेस टेबल हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम अपने एल्गोरिदम में मौजूद लॉजिकल एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइंड आउट करने के बाद उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक से ज़्यादा रोज़ और एक से ज़्यादा कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। इस एल्गोरिदम के अंदर जो हमारे पास डेटा का नेम्स होता है वो कॉलम में रिप्रेजेंट है, ये डेटा का नेम है हमारे पास, और जो वैल्यूज़ ऑफ द डेटा है वो हम रो वाइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैल्यूज़ ऑफ द डेटा, और ये हमारे पास क्या हो गया, नेम्स ऑफ द डेटा। यहाँ पे जो हमारे पास ब्लैंक बॉक्स होगा इसका मतलब है यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है, हमें यहाँ पे किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है। और आपके पास ये वाला सैंपल जो है इसका मतलब यहाँ पे यूज़र ने कुछ भी इनपुट नहीं किया है।
तो सबसे पहले आप देखें कि हमने क्या किया, अपना एल्गोरिदम क्या किया था, स्टार्ट किया था स्टेप नंबर 1 में। तो हम यहाँ पे आए स्टेप नंबर 1 में, काउंटर हमने नहीं किया कुछ भी, कोई हाइट इनपुट नहीं की, ऑल हाइट और हाइट हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। देन हमने मूव किया स्टेप नंबर 2, आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 2 में हमने कहा सेट कर दे काउंट इज इक्वल टू 0। अभी हमने किसी को भी काउंट नहीं किया, जब हम किसी को भी काउंट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। देन हमने कोई हाइट, ऑल हाइट या हाइट में से कुछ भी अभी इनपुट नहीं किया। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या किया, ये देखें अपने एल्गोरिदम में स्टेप नंबर 3 में आपने तमाम हाइट्स को इनपुट किया, जैसा कि 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160 एंड 143। स्टेप नंबर 4 में आपने हाइट की लिस्ट में से तमाम हाइट्स को 1 बाय 1 लिया। तो स्टेप नंबर 4 है ये हमारे पास, और स्टेप नंबर 4 में पहली हाइट हमारे पास क्या आ गई है, 154। ये देखें स्टेप नंबर 4 हाइट क्या आ गई, 154। अब आप चेक करें हमारी कंडीशंस के मुताबिक कि हमारी हाइट ग्रेटर देन होनी चाहिए 144 से और लेस देन इज इक्वल टू होनी चाहिए 164 के। क्या ये ठीक है? अगर तो ये ठीक है तो हमने क्या किया, अपने काउंटर में स्टेप नंबर 5 में गए, और स्टेप नंबर 5 में जाने के बाद हमने क्या किया, अपने काउंटर में 1 का इजाफा कर दिया। पहले 0 था, 1 का इजाफा करने के बाद ये 1 हो गया। अब हमने नेक्स्ट हाइट ली, यानी हमने मूव किया स्टेप नंबर 4 की तरफ, ये आगे स्टेप नंबर 4, और नेक्स्ट हाइट हमारे पास क्या है, 140। अब अभी चेक करें ये हमारे पास क्या आ गया, 140 आ गया, जो कि जब हम इसे कंडीशन में चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से काउंटर में हम किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं करेंगे, हमारा जो काउंटर है वो वही रहेगा। लूप दोबारा चली हमारे पास, हम स्टेप नंबर 4 में दोबारा गए। नेक्स्ट नंबर हमारे पास था 155। हमने 155 लिया और कंडीशन में चेक करा, क्योंकि 155 हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक है, जिसकी वजह से हमने 1 में काउंटर किया, इजाफा किया, और वो क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट में हमने दोबारा मूव किया, अब हमने क्या किया, स्टेप नंबर 4 में गए, नेक्स्ट हाइट हमारे पास क्या है, 164, और 164 आपके पास ये आ गया। और चेक करें कि हमारी क्राइटेरिया क्या था, हाइट ग्रेटर देन होनी चाहिए 144 के, और लेस देन इज इक्वल टू, यानी इसके इक्वल भी हो सकती है 164। तो आप देखें कि लेस देन इज इक्वल टू 164 है, तो जिसकी वजह से हमने क्या किया, अपने काउंटर में 1 का इजाफा कर दिया, जो कि पहले 2 था, और इजाफे के बाद अब वो क्या हो गया है, 3 हो गया है। आइए जो मसीर हमारा ट्रेस टेबल रह गया है उसको ड्रा करते हैं। अब हम अपने स्टेप नंबर 4 में गए, और स्टेप नंबर 4 में जब आप जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट हाइट हमारे पास क्या थी, 144 थी। अब आप देखें क्या 144 हमारी कंडीशंस के मुताबिक है, नहीं, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारी हाइट ग्रेटर देन होनी चाहिए 144 से। जब हमारी हाइट 144 से ग्रेटर देन होगी तो इसका मतलब काउंटर अभी इजाफा नहीं होगा, काउंटर हमारा अभी 3 ही रहेगा। नेक्स्ट में हमने क्या किया, हम स्टेप नंबर 4 में दोबारा गए, नेक्स्ट हाइट हमने ली जो कि हमारे पास 166 है, ये आ गई हमारे पास 166, और हमने अपनी कंडीशंस यानी अपने क्राइटेरिया में जाके चेक किया क्या हमारे पास 166 144 से ग्रेटर और 164 के लेस देन इज इक्वल टू है। क्योंकि ये नहीं होगा तो हमने काउंटर में इजाफा नहीं किया, हमारा काउंटर अभी 3 ही रहेगा। हमने नेक्स्ट पे मूव किया स्टेप नंबर 4 में, हमने अपनी नेक्स्ट हाइट ली जो थी 160, आपने चेक किया ठीक है जी 160, हमारे पास 144 से ग्रेटर और 164 से लेस देन इज इक्वल टू है, जिसकी वजह से आपने काउंटर में 1 का इजाफा कर दिया। 1 का इजाफा करने के बाद आपने लास्ट वैल्यू ली जो कि आपके पास थी 143, और आपको पता है कि 143 हमारे पास लेस देन होता है 144 के, जिसकी वजह से हमारा काउंटर वही रहा यानी 4। और हमने स्टेप नंबर 6 में गए, 6 में जाकर अपने क्या किया, आउटपुट जो भी काउंटर है वो डिस्प्ले करा दिया, और स्टेप नंबर 7 में अपने एल्गोरिदम को एंड कर दिया। आपने ये देखा कि काउंटर वैल्यू जो हमें डिज़ायर है वो हमें चाहिए 5, ठीक है, यानी काउंटर हमारे पास कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जबकि हमारे पास काउंटर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमारे पास कहाँ मिस्टेक हुई है कि हमारी अपने एल्गोरिदम में हमारी कंडीशंस क्या थी कि हमने उन स्टूडेंट को काउंट करना है जिनकी हाइट 144 से 164 के दरमियान में है, जिसमें हमने कहा था कि 144 और 164 भी इसमें काउंट होगा।
तो जबकि क्या हुआ, हमारी कंडीशन ये लगाने की वजह से 144 जो हमारा ये वाली हाइट है ये हमारी मिस हो गई। मिस होने की वजह से जो काउंट हमें चाहिए था वो काउंट हमें नहीं मिला। तो ये थी हमारे पास एक गलती हमारे एल्गोरिदम में, जिस गलती को हमने अपने ट्रेस टेबल की मदद से चेक किया कि हमारे पास काउंटर पूरे क्यों नहीं आ रहे हैं, और अगर हमारे पास कहीं काउंटिंग में गलती हुई है तो वो कौन से स्टेप में हुई है। तो हमें पता लगा कि हमारी गलती ये वाली है और ये इस स्टेप में हुई है, जिसकी वजह से हमें हमारे काउंट कंप्लीट नहीं मिल रहे थे। तो आपने देखा कि किस तरह हमने अपने एल्गोरिदम की लॉजिकल मिस्टेक को हमने सही किया अपने ट्रेस टेबल की मदद से और उसको फाइंड आउट किया। तो ये था हमारा एक एल्गोरिदम जिसमें हमने एक गलती जानबूझ के छोड़ी और उस गलती को अपने ट्रेस टेबल की मदद से पहले आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसको करेक्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड द करेक्शन ऑफ एरर। आई होप कि हमारा आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास है यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग। इनवैलिड डेटा में क्या होता है कि हम अपने एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए जो डेटा अपने एल्गोरिदम में इनपुट करते हैं वो इनवैलिड होता है। यानी इनवैलिड से मुराद वो हमारे एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि उससे हटकर हम डेटा इनपुट करते हैं। आप सपोज करें कि आपने एक एल्गोरिदम बनाया जिसमें आपके एल्गोरिदम को एज चाहिए थी नंबर ऑफ डेज में, जबकि आप क्या करते हैं वो एज इनपुट करते हैं आप डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए। तो ऐसी सूरत हाल में असूलन हमारे एल्गोरिदम को सही तरीके से काम नहीं करना चाहिए और उसको एक मैसेज दिखाना चाहिए। यानी इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो एल्गोरिदम को एक एरर मैसेज दिखाना चाहिए कि आपका जो इनपुट है वो ठीक नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि इससे हमने इस तरह की सिचुएशंस को फाइंड आउट किया कि अगर हमें इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हमारा एल्गोरिदम या हमारी जो एप्लीकेशन हमने बनाई है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो इससे ना सिर्फ क्या होगा, हमारा एल्गोरिदम बेहतर बनेगा और हमें एरर डिटेक्ट करने भी बड़ी आसानी होगी। तो ये थी मेन वजह अपने एल्गोरिदम को जानबूझकर डेटा जो है वो इनवैलिड देने की, ताकि हम अपने एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बना सकें। आई होप कि हमारा आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर हमारे चैप्टर नंबर 1 का। स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इन चैप्टर्स की, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। एक प्लेलिस्ट में तमाम चैप्टर सीक्वेंस वाइज मौजूद हैं। आप जाइए और जाकर तमाम टॉपिक्स को 1 बाय 1 डिटेल में देखें। मैंने तमाम टॉपिक आपके लिए कंप्लीटली एक्सप्लेन किए हैं। जाइए और जाकर प्लेलिस्ट में तमाम लेक्चर तरतीब वाइज देखें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अपने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया। आई होप हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।